हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। हमने इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों, करते हैं कार्यक्रम शुरू। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर साल बिल्कुल। तो बच्चों, करते हैं शुरू। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। रूट 5 इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन इसमें हमें प्रूव करना है क्यों होता है। तो सबसे पहले रूट 5 को हम रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं बच्चों, P/Q के फॉर्म में। तो रूट 5 बराबर हो जाएगा बच्चों P/Q के। और P और Q क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, जो सिर्फ एक से कटती हैं। P एंड Q आर को प्राइम, जो सहभाज्य जो सिर्फ एक से कटते हैं। Q इधर आ जाएगा, तो ये हो गया रूट 5 Q इजिकल टू P। अब रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करो। अब रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो जो पी स्क्वायर है ये 5 के बराबर में आ गया। इसका मतलब है पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है पी भी 5 से डिवाइड होगा। पी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1। अब देखो अगर पी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कट रहा है, तो मैंने मान लिया पी को 5C। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ एक्स मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों 5Q² इजकल टू पी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 5C। स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया 5Q² इजकल टू 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर 5 से कट गया ये 5 बार, तो ये हो गया बच्चों क्यू स्क्वायर इजिकल टू 5C²। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 के बराबर में आ गया, इसका मतलब है क्यू स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। क्यू इज डिविजिबल बाय 5। इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, P और Q को प्राइम नंबर है, मतलब ये सिर्फ एक से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर P भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने कहा था P और Q सिर्फ एक से डिवाइड होंगे। तो बच्चों, ये जो हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, ये जो हमें उल्टी बात प्राप्त हुई है, ये क्यों प्राप्त हुई है, क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, पी और क्यू 5 से डिविजिबल है। पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 5। पी और क्यू दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बट वी से बट वी सेड बट वी सेड पी एंड क्यू आर को प्राइम। परंतु हमने पी और क्यू को प्राइम नंबर माना था, सहभाज्य संख्या माना था। तो ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों प्राप्त हुआ है, हमारी गलत अजम्पशन के कारण। दिस कॉन्ट्रडिक्शन comes from our wrong assumption।
बच्चों मैं ये बता देता हूँ आपको, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था, ठीक है बच्चों। सो √5 इज इरेशनल नंबर। इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आया बच्चों समझ में? तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये रूट में आ गई, इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट 3 प्लस 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा बच्चों? p/q की फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 2√5 इजिकल टू p/q। और p और q क्या होता है बच्चों? को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 2√5 इजिकल टू p/q -3। ठीक है, अब इसका इधर एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2√5 इजिकल टू क्यू की गुणा 1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 की जब पी से होगी तो पी हो जाएगा, और क्यू की 3 से होगी तो माइनस का 3 क्यू। ठीक है, अब 2 इस साइड गुणा में है तो उधर जाएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया √5 इजिकल टू p -3q/q2। ठीक है, क्यू जो 2 जो है नीचे चला गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो p और क्यू है ये इंटीजर है। ठीक है, सिंस p एंड क्यू आर इंटीजर। अगर p और क्यू इंटीजर है तो इसका मतलब बच्चों, अगर p और क्यू इंटीजर है इसका मतलब है ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो p -3q/2q इज रैशनल नंबर। बट √5 तो क्या है? इरेशनल नंबर। बट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये जो रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर के बराबर क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया था। तो नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन comes from our wrong assumption। सो इसलिए इसलिए 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल देता हूं। इसलिए ये देखेंगे, सिंस p एंड q आर इंटीजर, जो p और q है इसमें इंटीजर है, इसका मतलब बच्चों ये जो संख्या है ये रैशनल नंबर है। और √5 क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर। सो p -3q 3q अपॉन में 2q इज रैशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल नंबर। जो √5 है इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन कम्स फ्रॉम आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त हुआ है ये हमें क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। हमने क्या गलत माना था बच्चों? 3 प्लस 2√5 हमने रैशनल के बराबर मान लिया था। ठीक है, सो इसलिए 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। आया समझ में? तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, वो हम अगली क्लास में उसको देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इससे पिछला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, वो जो है एग्जाम में हर बार आता है बच्चों, तो इसको ध्यान से करो। धन्यवाद।